मैं अपने अब्बू का सबसे ज़्यादा लाडला था। मेरे लिए तो वो मेरे बड़े भाई को बोल देते थे, मेरी बहनों को बोल देते थे। वो कहते थे कि इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरा लाडला है। तो इतना ज़्यादा मैं क्लोज़ है। अचानक ही 1 सेकंड भी नहीं हुआ उनका हार्ट फेल हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें। उनको ना तो कोई मेडिकल कंडीशन थी, ना ही उनको कोई हार्ट की कोई कंडीशन थी। बस अचानक ही हमें खुद समझ नहीं आई कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। की नेचर ही ऐसी थी कि लोगों को हँसाने वाली। वो खुद जितनी मर्ज़ी परेशानी में हो, दुःख में हो, उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ हुआ है और वो जाके स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं और लोगों को हँसा रहे हैं। नसीम विक्की साहब का फ़ोन आया, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगा। सुहेल अहमद अंकल आए हैं। मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि वो बीमार थे, वो हॉस्पिटलाइज थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, सेहतयाब थे और हँस रहे थे, खेल रहे थे। रात में इंटरव्यू दिया था जिसका भी जो अभी ऑन एयर नहीं गया हुआ, जो अभी ऑन एयर होना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं आपको राबिया अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड और सीनियर अदाकार आबिद कश्मीरी साहब आज इंतकाल फरमा गए हैं। आबिद कश्मीरी साहब के सबसे छोटे साहबजादे अब्दुल रहीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या वो अलालत के बाइस उनका इंतकाल हुआ है या जो है मुजी मर्ज था। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले इज़हार ताज़ियत। ये वक्त नहीं है कि सवाल जवाब किए जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान का ऐसा बड़ा नाम है कि उनकी बात किए बगैर रह भी नहीं सकते। तो सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और आपको सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या मतलब उनकी तबीयत कैसी थी और वो पाकिस्तान से तो मूव कर गए थे, अमेरिका में इनका इंतकाल हुआ या पाकिस्तान में हुआ? नहीं, पाकिस्तान आए हुए थे वो मुझे मिलने के लिए। वो हर साल मुझे मिलने आते हैं। तो तबीयत, जहाँ तक उनकी तबीयत की बात है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक थी। उनको कोई बीमारी नहीं हुई थी। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थे। मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि वो बीमार थे, वो हॉस्पिटलाइज थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, सेहतयाब थे और हँस रहे थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ, बिल्कुल ठीक थे। अचानक ही 1 सेकंड भी नहीं हुआ उनका हार्ट फेल हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें। उनको ना तो कोई मेडिकल कंडीशन थी, ना ही उनको कोई हार्ट की कोई कंडीशन थी। बस अचानक ही हमें खुद समझ नहीं आई कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। तो उसके बाद हॉस्पिटल गए या घर ही थे वो? नहीं, घर में ही थे। मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने जैसे ही उनका हार्ट फेल हुआ है, उनको अटैक आया, उसी टाइम मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो भाग के आए। उन्होंने उनको चेक किया, उनको सीपीआर दिया है वगैरह, सब जितना वो कर सकते थे उस टाइम किया उन्होंने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जा चुके थे। अच्छा, क्योंकि वो 8 साल से अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, तो शोबिज़ इंडस्ट्री में उनका अभी भी कोई वो काम वगैरह कर रहे थे या आपकी फैमिली में उनके अलावा भी आप उनके बच्चों में से किसी ने ये काम किया? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो खुद एक्टर रह चुके हैं, मॉडल रह चुके हैं। और बेशक अब्बू अभी भी मेरे आए हुए थे तो इंटरव्यू वगैरह दे के आए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने मज़ाक रात में इंटरव्यू दिया था जिसका जो अभी ऑन एयर नहीं गया हुआ, जो अभी ऑन एयर होना है। तो वो काम कर रहे थे, आज थोड़ा बहुत कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। और कौन कौन सी शख्सियात जिन्होंने उनके साथ काम किया वो अभी आई हैं या उनसे रब्ता किया हो? फ़ोन सबके आ रहे हैं। मुझे अभी रिसेंटली ये नसीम विक्की साहब का फ़ोन आया, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगा। सुहेल अहमद अंकल आए हैं, सुहेल अहमद अंकल आए हैं। फिर उसके अलावा और भी काफ़ी हनी अलबेला हो गए और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कॉलें आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं। जोगी बाबा के नाम से मशहूर जो हैं वो भी आए थे, वो भी कल। जी, काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, कब है। तो अभी उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं हम कि कल इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद हमारी जनाजा अदा की जाएगी उनकी। कल सुबह 8 बजे से जो है उनका इंतकाल हुआ है, तो इतनी लेट तदफीन क्यों की जा रही है? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो अमेरिका में हैं, तो वो आना चाह रहे थे। वो अपने अब्बू को एक लास्ट टाइम देखना चाह रहे थे, तो उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा इंतज़ार करिएगा। तो वो अब इस टाइम फ़्लाइट में ही है, वो आ रहे हैं। वो रात को 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वो। फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह ना ज़ोहर के टाइम हम नमाज़ जनाजा अदा करेंगे उनकी। आपकी आखिरी बात अपने वालिद साहब से क्या हुई और आपके साथ कैसा रिश्ता था उनका? क्लोज से ज्यादा मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मैं सबका लाडला। कल सुबह 8 बजे से जो है उनका इंतकाल हुआ है, तो इतनी लेट तदफीन क्यों की जा रही है? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो अमेरिका में हैं, तो वो आना चाह रहे थे। वो अपने अब्बू को एक लास्ट टाइम देखना चाह रहे थे, तो उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा इंतज़ार करिएगा। तो वो अब इस टाइम फ़्लाइट में ही है, वो आ रहे हैं। वो रात को 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वो। फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह ना ज़ोहर के टाइम
हम नमाज जनाजा अदा करेंगे उनकी। आपकी आखिरी बात अपने वालिद साहब से क्या हुई और आपके साथ कैसा रिश्ता था उनका? क्लोज से ज्यादा आपकी मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मैं सबका लाडला था। मैं अपने अब्बू का सबसे ज़्यादा लाडला था। मेरे लिए तो वो मेरे बड़े भाई को बोल देते थे, मेरी बहनों को बोल देते थे। वो कहते थे कि इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरा लाडला है। तो इतना ज़्यादा मैं क्लोज है था उनके। आखिरी बात कोई हुई? आखिरी बात उनकी कोई भी नहीं है। आखिरी बात उनके साथ मेरी, मैंने उनसे पूछा था कि हाँ तबीयत ठीक है आपकी, फिट है? कहते हैं A1 ना मैं मैनू की होया। यानी कि वो घर में भी इसी तरह मजाकिया माहौल में ही बातें करते बाहर होते तो थे। उनके इतने फैंस हैं जो उनकी बातों पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हजारों लोगों को वो अपनी बातों से हंसाते थे। घर में भी ऐसे थे या कोई रोब जमाते थे कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ? वो सबके साथ अच्छे से रहते थे, घर में भी बाहर भी। उनकी नेचर ही ऐसी थी कि लोगों को हंसाने वाली। वो खुद जितनी मर्जी परेशानी में हो, दुख में हो, उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई हो, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है और वो जाके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। उनकी नेचर ही ऐसी थी कि लोगों को हंसाने वाली। वो खुद जितनी मर्जी परेशानी में हो, दुख में हो, उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई हो, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है और वो जाके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक शोबे को दी होती है, उस आर्टिस्ट की कदर होती है कि नहीं होती? पाकिस्तानी शोबिज़ में जितनी कदर होनी चाहिए उतनी तो नहीं होती, ये एक कड़वा सच है। आपके वालिद साहब ने इतना काम किया, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40 से 50 साल इस इंडस्ट्री को दिए, तो कोई अवार्ड्स वगैरह, कोई सदारती अवार्ड या कोई रिकग्निशन की हुई हो आला हुकूमती लेवल पे? नहीं, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा मेरे अबू को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। हमारे घर में कलेक्शन पूरी भरी भरी हुई है अवार्ड्स का। अगर देखा जाए तो अवार्ड्स बेशक हमें, मेरे अबू को काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया हुआ है। ये उनकी मेहनत का फल है जो हमारे पास हमेशा रहेगा। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम कुछ भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा सबसे कि मेरे अबू के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। आपके वालिद साहब ने इतना काम किया, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40 से 50 साल इस इंडस्ट्री को दिए, तो कोई अवार्ड्स वगैरह, कोई सदारती अवार्ड या कोई रिकग्निशन की हुई हो आला हुकूमती लेवल पे? नहीं, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा मेरे अबू को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। हमारे घर में कलेक्शन पूरी भरी भरी हुई है अवार्ड्स का। अगर देखा जाए तो अवार्ड्स बेशक हमें, मेरे अबू को काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया हुआ है। ये उनकी मेहनत का फल है जो हमारे पास हमेशा रहेगा। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम कुछ भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा सबसे कि मेरे अबू के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया।